नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह और आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अंबिकापुर से चेन्नई जा रही एक बस को कोतवाली और मणिपुर पुलिस की टीम ने पकड़ा है। दरअसल बस में सरगुजा संभाग की रहने वाली 24 बालिकाएं सवार थीं। मामला संदिग्ध देख पुलिस बस को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं महिला बाल विकास विभाग की टीम युवतियों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली और मणिपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने अंबिकापुर से तमिलनाडु जा रही एक बस को पकड़ा है। बस में सरगुजा संभाग की लगभग 24 बालिकाएं सवार थीं। मंगलवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि चेन्नई की एक बस शहर स्थित भारत माता चौक के पास काफी देर से खड़ी है। धीरे धीरे कर कुछ बालिकाएं बस में बैठ रही हैं। बस का चालक और भी बालिकाओं के आने का इंतजार कर रहा है। मामला संदिग्ध देख पुलिस की टीम मौके पर पहुंच मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि सरगुजा संभाग की बालिकाओं को चेन्नई ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस की टीम ने मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामला संदिग्ध लगा तो उन्होंने महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया। इसकी जानकारी लगते ही महिला बाल विकास की टीम भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि देर रात हो जाने की वजह से महिला बाल विकास विभाग और पुलिस की टीम का संपर्क बालिकाओं के परिजनों से नहीं हो सका। इधर पुलिस की टीम ने बस को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं देर रात सभी बालिकाओं को नारी निकेतन में रखा गया। कोतवाली थाना प्रभारी का कहना है कि सभी बालिकाओं से बारीकी से पूछताछ कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इधर बालिकाओं का कहना है कि उन्हें सिलाई के काम के लिए चेन्नई ले जाया जा रहा था। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में पुलिस किस दिशा में कार्यवाही करती है। चेन्नई जा रहे हैं। हम लोग का जसोदा मैडम से बात हुआ था और हम लोग पहले भी कंपनी में काम कर चुके थे 1.5 साल और सिलाई करते हैं वहाँ पे। महीने में 8,000 9,000 मिलता है। मैं मम्मी को बोली पापा को कि मैं बाहर जाऊँगी, जो कंपनी में काम कर रही थी वो कंपनी में, तो मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है बेटा जाओ। मैं जिला जानकी चांपा छत्तीसगढ़ से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई जा रही हूँ मैं। क्यों जा रही हैं? अभी मैं कपड़ा सिलाई करने जा रही हूँ। कौन सा कंपनी? बेस्ट ऑफ कंप्रेशन। तो ई पास है पर हमारे नाम नहीं है, उसमें दूसरे का नाम है। लेटर तो नहीं है। और दूसरा मैम है वो उड़ीसा का है। ये सब अभी पहचान हुई है और एक यहाँ पे ही पहचान हुई है। मोबाइल से बात करें हम लोग। बीते कल दिनांक को पुलिस की टीम शहर में गश्त कर रही थी। इसी बीच तमिलनाडु की एक बस दिखी जिसमें कम उम्र के लड़कियां लोग बैठे हुए थे। तो उसको डाउट होने पे हमको बताया गया, हमने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराए। फिर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार मार्गदर्शन अनुसार महिला बाल विकास विभाग से संपर्क कर उनका पतासाजी किया गया। लड़कियां इधर से दूर दराज की हैं, रामानुजगंज तरफ की, बलरामपुर साइड की हैं। इसे तत्काल उनके कल माता पिता से संपर्क नहीं हो पाया था। इस और रात होने के कारण उनको नारी निकेतन में महिला बाल विकास विभाग द्वारा उनको ठहरवाया गया है। आज उनसे बारीकी से पूछताछ कर पतासाजी कर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेमरू हाथी कॉरिडोर परियोजना ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी ग्रामीणों के समर्थन में खड़ी हो गई है। बीजेपी ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया है। लेमरू हाथी कॉरिडोर परियोजना का उदयपुर और लखनपुर के ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने इस प्रोजेक्ट को स्थगित करने की मांग की है। दरअसल लेमरू अभ्यारण्य के लिए उदयपुर विकास खंड के 30 गांव और लखनपुर विकास खंड के 9 गांवों को सम्मिलित किया जाना है, लेकिन ग्रामीण अपने क्षेत्र को इस परियोजना में शामिल नहीं करना चाहते हैं। इस परियोजना के विरोध में कई बार ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया। ग्रामीणों को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, लेकिन यह परियोजना अब राजनीतिक रंग ले चुकी है। कांग्रेस के समर्थन के बाद बीजेपी भी ग्रामीणों के समर्थन में आ गई है। जिला अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बीजेपी ने मांग की है कि लेमरू हाथी कॉरिडोर परियोजना से सरगुजा जिले के 39 ग्रामों को सूची से पृथक किया जाए। वहीं बीजेपी ने चेतावनी दिया है कि यदि मांग पूरा नहीं किया जाता है तो बीजेपी ग्रामीणों के समर्थन में आंदोलन करने को बाध्य होगी। जो लेमरू परियोजना अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू करने की बात कही है वन मंत्री ने, तो उसमें 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं हाथी प्रोजेक्ट के नाम से। तो हाथी तो वैसे भी विचरण कर रहे हैं और लोग निवासरत हैं। अब लोगों के मन में ये भय हो गया है कि हमें वहाँ से विस्थापित कर दिया जाएगा और उनका जो जंगल से उनका जीवन है वो जुड़ा हुआ है, चाहे वो महुए से हो, चाहे वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस जितने भी हैं, हर्रा बहरा धौरा फूल, ये सब जितने उपज हैं लघु वन उपज, उससे जुड़ा हुआ है।
तो अब उनके मन में यह भय है कि कहीं हमको विस्थापित करेंगे तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब चूँकि विचरण वर्तमान में कर ही रहे हैं, हम हाथी चल ही रहे हैं, हाथी का आवागमन बरकरार है और ये लेमरू प्रोजेक्ट में भी हाथी के मार्ग को ही वो कर रहे हैं, तो हमारे जो 39 गांव प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ कोई सघन वन भी नहीं है, तो इसको उस प्रोजेक्ट से पृथक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा का अभी एक प्रतिनिधिमंडल आया था, इनके द्वारा ये मांग किया गया है और लिखित ज्ञापन भी सौंपा गया है, जिसमें इन्होंने अपनी ये मांग रखी है कि जो सरगुजा ज़िले के 39 ग्राम हैं जो लेमरू एलिफेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में शामिल किए जा रहे हैं, उनको उस प्रोजेक्ट के बाहर रखा जाए। और इनका ये कहना है कि गांव के जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा है, वो इस पक्ष में नहीं है, अतः जब तक ग्राम सभा इसको नहीं चाहती है तब तक इन गाँवों को इसके बाहर रखा जाए। अंबिकापुर के वामपंथी एवं कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। सरकार पर आरोप लगाया कि दक्षिणपंथी एजेंडे के तहत बुद्धिजीवियों को केंद्र सरकार जेल में बंद कर रही है। 1 जनवरी 2018 को हुए भीमा कोरेगांव कांड और उसके बाद पीएम की कथित हत्या की साजिश में करीब 22 महीने से बिना सुनवाई जेल में बंद वामपंथी बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारी के विरोध में कई वामपंथी एवं कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया है। इस मामले में एनआईए ने हाल ही में अपनी चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की है, लेकिन सरकार पर आरोप है कि अपने दक्षिणपंथी एजेंडे के तहत इन बुद्धिजीवियों को लंबे समय से जेल में निरुद्ध कर रखा गया है, जबकि हिंसा की घटना में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त लोग जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, उनको आजाद छोड़ा जा चुका है। अंबिकापुर के संयोजन में एक प्रदर्शन किए हैं जिसमें कई संस्थाएं शामिल थी, जन संगठन जैसे प्रलेस प्रगतिशील लेखक संघ, जलेस जनवादी लेखक संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, एप्सो और कई संगठन ऐसे थे जो क्रिश्चियंस के हैं, जिनमें है सेंट जेवियर्स होली क्रॉस और अंबिकापुर के उसमें फादर्स थे, सिस्टर्स थी। तो हम लोगों ने करीब 15-20 संगठनों ने मिलकर पोस्टर प्रदर्शन किया। माइक्रो फाइनेंस कंपनी के झांसे में फंसकर कई समूह की महिलाएं ठगी का शिकार हो गई। अब समूह की महिलाएं अपनी रकम वापस लेने के लिए दर-दर भटक रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की हजारों महिलाओं ने दरिमा निवासी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के संचालक राजेश गुप्ता व उसके परिवार पर करोड़ों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। समूह की महिलाओं का आरोप है कि उक्त परिवार के द्वारा कई गांव की महिला समूह से पैसा जमा करने के नाम पर ठगी की गई है। आरोपी ने महिलाओं के पैसे का दुरुपयोग कर 3 मंजिला घर बनवाया, साथ ही कई गाड़ियां भी खरीदी। इसके बाद आरोपियों को फलता फूलता देख समूह की महिलाओं ने उन्हें पैसा देना बंद कर दिया। जब समूह की महिलाएं आरोपियों से पैसा वापस करने की मांग करने लगी तो आरोपी पैसा देने में आनाकानी करने लगे। तब समूह की महिलाओं को समझ में आया कि वे ठगी का शिकार हो चुकी हैं। इसके बाद पीड़ित महिलाओं ने मामले की शिकायत दरिमा थाने में की। दरिमा पुलिस ने आरोपी राजेश गुप्ता के खिलाफ कार्यवाही कर उसे जेल भेज दिया। वहीं परिवार के अन्य सदस्य घर छोड़कर फरार हो गए, लेकिन समूह की महिलाओं को उनका पैसा अब तक वापस नहीं मिल सका है। महिलाएं अपनी रकम वापस लेने के लिए कभी जनप्रतिनिधि तो कभी कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रही हैं। इसी कड़ी में समूह की कुछ महिलाएं बुधवार को कलेक्ट्रेट पहुंची थी। पीड़ित महिलाओं ने कलेक्टर और एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंप उक्त आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही और पैसा वापस दिलाने की मांग की है। राजेश गुप्ता ला पैसा दे हन, हमन ला लोभी दे 5,000 दे के तेकर नहीं पटाते हमर पैसा लाया, तो हमन कहते कि ओकर पूरा संपत्ति लहिनो स्टे लगवाए के और हमन ला कोई कस भुगतान करे। और हम लोग का समस्या ये है कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस कंपनी में फंस गए हैं और हम लोग ठगी में फंसे हुए हैं। हम लोग को कहा गया कि 5,000 छूट मिलेगा खाने पीने के लिए और बाकी पैसा नहीं पटाना पड़ेगा। जितना पैसा पटाना पड़ेगा उसको मैं भुगतान करूँगा। राजेश गुप्ता बोला किसी में 25,000 निकाले हैं, किसी में 26,000 निकाले हैं और किसी में 30,000 भी है
और किसी में 20,000 भी है। जरिमा में हमारा एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है 420 का, राजेश गुप्ता एवं अन्य के विरुद्ध में। हमने उसमें 2 आरोपियों को आज और गिरफ्तार किया है कि इनकी मूल शिकायत ये है कि ये स्व सहायता समूह हैं जिनको माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा में ऋण दिया गया है, और एक ही स्व सहायता समूह है जिनको कई बैंकों के द्वारा ऋण दिया गया है, और वो ऋण की जो राशि है वो इन महिलाओं तक नहीं पहुँची है। जो इसका मुख्य सरगना है राजेश गुप्ता, उसने इन लोगों से दस्तखत करवाए, अंगूठा लगवाया और पैसा जो है इन लोगों को न दे करके स्वयं अपने पास रख लिया और दूसरे कार्यों में उसको विनियोग किया हुआ था। हमने जब पंजीबद्ध किया था अपराध, उसी समय ही इनके खिलाफ में 420 का अपराध पंजीबद्ध किया और जेल भी भेज दिए हैं। इन्होंने जो भी संपत्ति क्रय किया था उस पैसे से, उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है और हम उसको न्यायालय में कुर्की की कार्रवाई करवा रहे हैं। घेराव करने नहीं पहुंची थी, वो भी अपनी बातों को रखने के लिए गई थी। जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, ये ठगी के जो शिकार लोग हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम सबका उसमें बयान ले रहे हैं वो अपराध में, और उनको सबको गवाह के रूप में शामिल कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण की वजह से देश भर में स्कूल बंद हैं। अनलॉक 5 में केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का गाइडलाइन जारी किया है। कड़े नियम एवं शर्तों के बीच छात्र स्कूल एवं कोचिंग जा सकेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। सुनिए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने क्या कहा। कोरोना काल के समय में हमारे 6 माह से स्कूल बंद है और स्कूल खोलने के संबंध में भारत सरकार की जो गाइडलाइन आई है उसमें ये कि 15 अक्टूबर से राज्य सरकार को अधिकार दिए गए, लेकिन शर्त लगा दी उन्होंने। शर्त लगा दी है कि आप जितने प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, उनसे राय लीजिए, उनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनसे राय लीजिए, बाकी हेल्थ गाइडलाइन क्या बोलता है उनकी राय लीजिए। सबकी राय लेने के बाद अगर आप स्कूल खोलते भी हैं तो ऑनलाइन जो पढ़ाई है वो जारी रहेगी, उसको प्राथमिकता दी जाएगी, वो कभी बंद नहीं होगा। तो ऐसी हम सबकी राय ले रहे हैं। राय लेने के बाद परिस्थितियाँ सामान्य होगी। उसमें ये भी कि जिन क्षेत्रों में खोलेंगे वहाँ पर भी कोरोना संक्रमण नहीं होना चाहिए पिछले 14 दिन तक, और जहाँ से गुरुजी लोग पढ़ाने जाते हैं वहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत से उसमें जो उसमें शर्तें जो दी हैं उन शर्तों का पालन करते हुए हम लोग। उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी कटाई के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए भारी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त किया है, जबकि आरोपी मौके पर अवैध लकड़ी छोड़कर फरार हो गए। उदयपुर वन परिक्षेत्र में जंगली हाथियों के भ्रमण के चलते हाथियों की निगरानी और रात्रिकालीन गश्त में जुटे वन कर्मियों की टीम की सक्रियता से इमारती तस्कर भी पकड़ में आने लगे हैं। सोमवार की देर रात जंगल के रास्ते 5 युवक बाइक से साल का अवैध चिरान लेकर जा रहे थे। इसी दौरान गश्त पर निकले वन कर्मियों को देख आरोपी युवक बाइक और चिरान छोड़कर भाग निकले। इसके बाद वन कर्मियों ने 5 बाइक सहित 30,000 रुपए कीमत की अवैध इमारती को जब्त किया। दरअसल फुनगी गांव के समीप से जब वन विभाग के कर्मचारी भ्रमण पर थे तभी बाइक सवार 5 युवक जंगल की ओर से निकलते दिखे। उनकी नजर वन अमले पर पड़ी। इसके बाद युवक बाइक और इमारती को मौके पर ही छोड़कर भाग निकले। वहीं अब बाइक के नंबर के आधार पर वन विभाग 5 आरोपियों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि वन विभाग के द्वारा उदयपुर क्षेत्र में गश्त के दौरान 3 दिनों के भीतर यह तीसरी बड़ी कार्रवाई है। वन परिक्षेत्र उदयपुर के अंतर्गत पिछले 5-7 दिनों से वन क्षेत्रों में अवैध कटाई की सूचना मिल रही थी। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वन क्षेत्रों में गश्ती करके अपराधियों को विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इसी कार्यक्रम में दिनांक 12/10/2020 को
रात्रि 11 से 12 के बीच में बनकर्मियों द्वारा केदमा उदयपुर मार्ग पर किया जा रहा था। गश्ती के दौरान 5 मोटरसाइकिलों में लगभग 30 18 साल के चिराग ले जा रहे थे। उनका पीछा करके पकड़ा गया। सभी अपराधी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत किशोरी की आग लगाकर की गई आत्महत्या के मामले में आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की है। उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डांडगांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मंगलवार को आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। इस मामले में उदयपुर थाना प्रभारी ने बताया कि किशोरी ने खुद पर मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा ली थी। उसका अंबिकापुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां 10 अक्टूबर को उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद युवती के पिता ने उदयपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके अनुसार किशोरी को 28 अगस्त को गाँव का एक युवक शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया। यह बात पता चलने पर अगले ही दिन पिता ने किशोरी को अपने घर वापस ले आया। जब परिजन ने किशोरी से पूछताछ की तो उसने बताया कि आरोपी शादी करने की बात कहकर उसके साथ कई बार शारीरिक शोषण किया है। इसके बाद किशोरी और युवक के घर वालों ने आपस में बैठक की और नाबालिग होने का हवाला देते हुए दोनों को अलग रहने की समझाइश दी। घर वालों के इस फैसले से नाराज किशोरी ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं किशोरी के पिता की शिकायत पर पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम डांडगांव निवासी प्रेम कुमार, पिता मोतीराम, दिनांक 28/8/20 को नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर अपने घर ले गया। उसके साथ कई बार गलत काम किया। उसी दिन शाम करीब 4 बजे नाबालिग द्वारा अपने ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली गई। इलाज के दौरान नाबालिग की मृत्यु हो गई। मृतका के पिताजी की लिखित शिकायत पर थाना उदयपुर में धारा 306, 363, 366, 376 टूढा एवं पोस्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय अंबिकापुर भेजा गया। सूरजपुर जिले की जयनगर पुलिस ने अंग्रेजी शराब का खेप पकड़ा है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। सूरजपुर जिले में नशाखोरों पर लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जयनगर पुलिस करीब 2.5 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब सहित परिवहन में उपयोग हुए बोलेरो वाहन को जब्त किया है, जबकि वाहन का चालक पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। फिलहाल पुलिस आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी करने में जुट गई है। आपको बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मध्य प्रदेश से मनेन्द्रगढ़ रोड होते हुए अंबिकापुर की ओर बोलेरो वाहन में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जाने वाली है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम आरोपियों के धरपकड़ में जुट गई। इसके बाद पुलिस ने जयनगर रेलवे फाटक के पास वाहनों की संगम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद कलर की बोलेरो वाहन आकर रुकी, जिसका चालक वाहन से निकलकर भागने लगा। पुलिस की टीम ने उसका पीछा किया, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चालक भाग निकला। बोलेरो वाहन की तलाशी के दौरान पुलिस ने 233 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया। वहीं शराब की कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई। फिलहाल पुलिस आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच में जुट गई है। ये काफ़ी दिनों से सूचना आ रही थी कि मध्य प्रदेश से अवैध शराब आ रही है और जो हमारे सरहदी जयपुर के जयनगर के और अपना अंबिकापुर के जो सरहदी क्षेत्र है वहाँ पे ये दिख रही है। इस सूचना पे हम लोगों ने अपने मुखबिर तंत्र को मजबूत किया था और कल सूचना मिली थी कि इस तरह की एक गाड़ी जो है वो उस तरफ से आ रही है। ये महिंद्रा बोलेरो गाड़ी है और इसके आगे आगे एक रैकी की गाड़ी चलती रहती है। इस सूचना पे हम लोगों ने टीम बनाई थी, चूँकि हमारा ये सरहदी क्षेत्र का थाना पड़ता है, इसलिए हमको यहाँ हमने थाना प्रभारी जयनगर और उसकी टीम को इसमें सतर्क किया था और बड़े अच्छे तरीके से उसकी जांच की जा रही थी। जो रेकी गाड़ी को हम लोग पकड़ नहीं पाए थे, रेकी गाड़ी ने संभवतः इस गाड़ी को अलर्ट कर दिया था। फिर ये गाड़ी बहुत तेज़ी से जब भगाते जा रहा था, फिर हम लोगों ने एक नाकाबंदी पॉइंट आगे में लगाया था जो रेलवे फाटक है, वहाँ पे उस गाड़ी को फिर हम लोगों ने पकड़ा और चूँकि बहुत तेज़ी से वो गाड़ी जाके रखा था, जब तक हम गाड़ी के पास पहुँचते वो ड्राइवर जो उतर के राइट साइड जो अंधेरा है वहाँ का फ़ायदा उठा के फंस गया था। हम लोगों ने उसको काफ़ी दूर तक पीछा किया था और ये बोलेरो गाड़ी जो है ये बिलासपुर पासिंग है और इसकी जो चरण देव नाम का कोई व्यक्ति है जिसके नाम से इसका रजिस्ट्रेशन है, ये 3rd ओनर है
तो आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। आबकारी एक्ट में ये शराब और गाड़ी को जब्त किए हैं और जल्दी आरोपी को भी पकड़ लेंगे। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।